जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा हाई कोर्ट कलर का, जिसका पेपर 24 अगस्त यानी कल होने वाला है, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने इसमें तैयारी नहीं किया है और चाहते हो कि आपका एक सीट पक्का हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक सीट पक्की कर लो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वैसे सवाल करवाएंगे जो कि सीधे आपके कल के पेपर में यानी 24 अगस्त के पेपर में आपको हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। काफी सारे बच्चे बता रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है काफी और डेटों में, कहने का मतलब है किसी का एग्जाम जो पड़ा है सितंबर में पड़ा है, आपका एग्जाम किस डेट को है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे सकूं एक दिन पहले। आप कमेंट करके बताओगे तो ये 24 अगस्तों के लिए स्पेशल है। बाकी आपका कोई भी डेट में एग्जाम है तो आप इस वीडियो को पूरा रट डालो, एक एक सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे राष्ट्रीय जो एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। वह किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती में। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। यह स्पेशल सवाल आपके पेपर में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपका सेकंड नंबर सवाल देखना, जो इस बार के पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो होता है उसका घोषणा कब, मतलब किस अनुच्छेद में किया जाता है? आपके पेपर में यह सवाल पूछा जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में होता है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आप सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में जानकारी दिया गया है, घोषणा दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषणा किया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को हुबहू मिलेगा। चलिएगा, 3 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। 24 अगस्त के पेपर में आएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही करके आओगे? हरित क्रांति का जो संबंध होता है वो होता है फसल उत्पादन यानी खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें दूध उत्पादन, तो श्वेत क्रांति आपके आने वाले अगले एग्जाम डेटों में यह प्रश्न काम देगा। आप याद रखोगे दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। आप याद रखिएगा मत्स्य पालन जो हो जाएगा ये नीली क्रांति से हो जाएगा। आप याद रखिएगा तेल उत्पादन पीली क्रांति से हो जाएगा। आप याद रखिएगा। एक बार सभी बच्चे अपना एग्जाम डेट कमेंट करेंगे, हाँ सर मेरा एग्जाम इस डेट को है, ताकि मैं आपको एक दिन पहले ओरिजिनल पेपर दे सकूं। बाकी इसका एनालिसिस हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। जो 24 अगस्त का पेपर तो ऐसे ओरिजिनल ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सवाल आपके पेपर में आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। तो आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अगर आपके अगले एग्जाम डेट में एग्जाम है तो। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है 4 नंबर सवाल देखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले किस वर्ष और कहां गाया गया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही करके आओगे? आप ऑप्शन सही करोगे। 1911 कलकत्ता में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। इसको लिखा किसने था? आप याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आपके पेपर में आएगा। इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, देखिएगा आपके पेपर में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको बनेगा। आप बिल्कुल सही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया जाता है 21 जून। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल राइट कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करना।
भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कुल कितने भाषाओं की मान्यता दिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। इसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को आप याद रखिए। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। योजना आयोग पहले नाम था योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके पेपर में सबसे पहले आने वाले प्रश्न आपको यहीं करवाए जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बिल्कुल आप सही करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था, आप बिल्कुल सही करोगे, 1526। ऑप्शन नंबर ए। कब लड़ा गया था? 1526। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। आप याद रखना, ये तीनों सवाल आपके पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आप याद रखना, हुबहू ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला 9 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? बिल्कुल आप सही करोगे, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। दोनों आप याद रखना, दोनों सवाल आपके पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। हुबहू ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे। उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है? आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्योहार है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। आपका आने वाले अगले एग्जाम डेटों में यह सवाल बनेगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। ये सारे आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। जवाब ऐसे देते चलोगे, आपका अगले एग्जाम डेट में एग्जाम है। तो चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार का अर्थव्यवस्था माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल आप सही करोगे, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलो, 14 नंबर आपका सवाल है कि सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो कि आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी। जो सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय विखंडन। आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है प्रसिद्ध पुस्तक। प्रसिद्ध पुस्तक जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उसके लेखक कौन है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, कंप्यूटर का मेमोरी किसे कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, सीडी रोम को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? सीडी रोम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए,
17 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। आप याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आप याद रखिएगा 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1942 में आपका क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में आएगा तो आप बिल्कुल सही करोगे, सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? बताओगे? भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके पेपर में सवाल आएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? आंवला। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा 21 नंबर सवाल है कि राज्यसभा के आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना। हुबहू देखिएगा, आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, आपके पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है? 21 नंबर सवाल देखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर डी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिल्कुल आप सही करोगे, केरल। कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी। कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। चलिएगा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आपके पेपर में सवाल आएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है 24 नंबर आपका सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करना, बिल्कुल आप सही करना, द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है 28 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हुबहू ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था? बिल्कुल आप सही करोगे। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था? चाणक्य यानी कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, 29 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का है, बिल्कुल अच्छे से कवर करना। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बिल्कुल आप सही करोगे। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? डेसिबल। और आवृत्ति किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से। दाब का एसआई मतलब क्या होता है? पास्कल। शक्ति कार्य और ऊर्जा का एसआई मतलब क्या होता है? जूल। आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का है कि भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आपके पेपर में आएगा। सिलिकॉन वैली हम लोग किसको कहते हैं? बिल्कुल आप सही करोगे, बेंगलुरु
बेंगलुरु को, ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। चलिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आप सही करोगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आप सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आएगा 552। अधिकतम कितनी होती है? 552। याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके पेपर में आएगा। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। बिल्कुल आप सही करेंगे, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा सदिश राशि है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे। वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी यानी वेग होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल हो गया श्वेत क्रांति का जनक हो गया। आगे देखते हैं, सदिश राशि हो गया। आ जाइए, सदिश राशि हो गया ना। हाँ, चलिए, 34 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है जो आपके पेपर में आएगा? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मछली उत्पादन हो जाएगा, याद रखिएगा, नीली क्रांति से। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? बिल्कुल आप सही करोगे। संविधान की आत्मा गांधी जी ने किसे, महात्मा गांधी, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो प्रस्तावना को कहा है, ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का आत्मा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, 36 नंबर सवाल, स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल आप सही करोगे। बिल्कुल आप सही करोगे, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल आप सही करोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है भाई, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लावनी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लावनी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। लावनी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे। सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट करोगे, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप याद रखिएगा। ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए, आपका 42 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपतियों में से निर्विरोधी चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मतलब बिना बिना कोई विरोधी के बने थे, तो याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल,
आपका आने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बिल्कुल आप सही करोगे, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, ये हो जाएगा मनीला, फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, 46 नंबर आपका सवाल है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बिल्कुल सही करोगे, 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब और किसके बीच चलाई गई थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल राइट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, 3:2, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।